हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन का एक और कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें मालूम है कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे कि मेन फैक्टर जो है वो प्राइस है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन इनकम भी एक मेजर डिटर्मिनेंट है डिमांड की। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि किसी भी चीज की डिमांड इनकम के चेंजेस को किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। जाहिर बात है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस सर्टेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है, और बास केसेस में कम होती है। तो हम आज के डिस्कशन में ये देखेंगे कि डिमांड की डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है डिफरेंट गुड्स के केस में ड्यू टू अ चेंज इन इनकम। और उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, राइट। और मैं वहां टंग जाऊंगा ऊपर, तो बात करते हैं फर्दर। ये आपके सामने क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बात शुरू हो रही है। और सबसे पहले मैंने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कर दिया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या मतलब कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि इनकम के चेंज से किसी गुड की डिमांड में किस हद तक चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है इनकम के चेंजेस को। तो बेसिकली आईडी या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक न्यूमेरिक मेजर है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करने का, कि इनकम के चेंज से डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है, यानी कितनी इनकम इलास्टिक है या कितनी इनकम इनइलास्टिक है। ठीक है, फर्दर बात करने के लिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इक्वेशन। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। आप देख सकते हैं ये वही इक्वेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इस पे इस तरह बात कर रहे होते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम कर रहे हैं हम, because we want to see that how changes in income are influencing the demand for different goods and services. परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे पहले भी बता चुका हूं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे हम, कि चेंज इन इनकम, सारी बात है कि दो इनकम्स गिवन होंगी और दो क्वांटिटीज गिवन होंगी। तो चेंज इन इनकम निकालेंगे, उसको ओरिजिनल इनकम से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। अगेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पहली बात तो कैलकुलेशन में हम साइन ओमिट नहीं करेंगे। किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको प्लस से शो करेंगे, किसी चीज की वैल्यू कम हो रही है तो उसको माइनस से शो करेंगे। और अगेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वैल्यू की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन मेनली हम साइन देख रहे होंगे, क्योंकि साइन से ही पता चलेगा कि इनकम और डिमांड की रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट गुड्स के केस में। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्योंकि वही होगी इलास्टिक, इन इलास्टिक वगैरह, जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। लेकिन साइन यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन से ही पता चलेगा कि कोई गुड की रिलेशनशिप इनकम से क्या है, राइट। तो याद रखिए कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते वक्त कभी भी साइन ऑमिट नहीं करना है। क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्लस, क्वांटिटी कम हो रही है तो माइनस। इनकम बढ़ रही है तो प्लस, इनकम कम हो रही है तो माइनस में आप रिकॉर्ड करेंगे उसे, और कैलकुलेट करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, फिर मैं आ गया कि अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर जिस गुड को हम कंसिडर कर रहे हैं वो लाजमी नॉर्मल गुड है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है वो अगर पॉजिटिव है तो ये इस बात का सबूत है कि जिस गुड को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड किसे कहते हैं? आप देखें सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मैंने, दिस मींस चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर will directly or positively influence demand for the good. If income will rise, demand for the good will rise. If income would fall, demand for the good would fall. ठीक है, यानी कि इनकम से डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जिन गुड्स के केस में भी होगा ये कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही होगी और इनकम कम होने से डिमांड कम हो रही होगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, they would be called normal goods because they are showing a normal behavior, because in most of the cases when income level increases, demand for most of the goods and services increases, so that is showing a normal behavior. That's why it is classified as a normal good. मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है कि for instance demand for ready-made foods, home decor and holidays at destinations are positively related to incomes. जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है तो आमतौर से घर के खाने के बजाय रेडीमेड फूड्स की डिमांड बढ़ती है, घर को सजाने की डिमांड बढ़ती है, होम डिकोर्स की डिमांड बढ़ती है, हॉलिडेज की डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, और जैसे जैसे इनकम कम होती है इन चीजों की डिमांड कम हो रही होती है। तो दीज गुड्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज अ नॉर्मल गुड because in most of the cases there is a positive relationship between income and demand. तो एक दफा और बता दूं कि नॉर्मल गुड हम उसे कह रहे हैं कि जहां इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, इनकम के कम होने से डिमांड कम हो रही है। फिर आ जाता है अच्छा, फिर यहां मैंने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके भी दिखाई हुई है। आप देखें कि इनकम कंज्यूमर की राइज हो रही है $3,000 से $5,000 और क्वांटिटी ऑफ पिज्जा जो वो पर ईयर खा रहा है वो 20 से 30 यूनिट्स पर जा रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ रहा है? 10, ओरिजिनल क्या है 20, तो 10 को 20 से डिवाइड किया मैंने और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मिल गया 50%। जबकि चेंज इन इनकम 2000 का आ रहा है, 3000 से 5000 पे जा रही है इनकम, राइट? तो 2000 का चेंज है, ओरिजिनल 3000 है तो प्लस 3000 डिवाइड बाय 3000, राइट? एज अ रिजल्ट 66% आ रहा है इनकम का चेंज, तो 50% डिवाइड बाय 66% इज इक्वल टू प्लस 0.75, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्मल गुड है, और वैल्यू बिलो 1 होना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड इनइलास्टिक है। डिमांड इज इनकम इनइलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वैल्यू अगर बिलो 1 हो इलास्टिसिटी की तो दैट इज इनइलास्टिक, और यहाँ इनकम इनइलास्टिसिटी की बात हो रही है, 0.75 वैल्यू आ रही है तो डिमांड इज इनकम इनइलास्टिक। अगली बात पे आ जाते हैं जनाब कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव हो, यानी हमारे कैलकुलेट करने पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आ रही हो, तो फिर जिस गुड को हम देख रहे हैं वो इंफीरियर गुड है। क्योंकि इंफीरियर गुड क्या है? व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन इनकम फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। सो हियर द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम and demand of the good is inverse, is negative. If income will rise, demand for the good will fall. If income will fall, demand for the good will rise. Right? तो यहां पर इनकम और डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है और इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, तो दैट गुड इज क्लासिफाइड एज एन इंफीरियर गुड। For instance, demand for street foods and certain vegetables are negatively related to incomes. कभी कोई शख्स आपने ऐसा देखा है कि जिसकी इनकम लेवल बढ़ रहा हो और वो ये कहे कि मैं करेले पहले से ज्यादा खाऊंगा? जाहिर बात है कि इनकम बढ़ने पर लोग ज्यादातर करेलों को अवॉइड करेंगे, दे वुड थिंक दैट इट इज इंफीरियर, राइट? तो अक्सर वेजिटेबल्स की डिमांड
या तो इनकम इनलास्टिक होती है कि कोई खास चेंज नहीं आ रहा, या फिर इनकम बढ़ने से उल्टा डिमांड कम हो जाएगी सर्टेन वेजिटेबल्स की, तो इसलिए हम उनको अक्सर इंफीरियर गुड के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। ये याद रखें कि इनकम के बढ़ने से जो डिमांड पर इन्फ्लुएंस आ रहा है वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, राइट। मिसाल के तौर पर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं ठेले वाला बन कबाब छोड़ के KFC खा रहा हूँ, राइट। तो ठेले वाला बन कबाब इंफीरियर हुआ मेरे लिए, और जो KFC है वो क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड हुआ। लेकिन फिर बाद में KFC छोड़ के मैं अगर मैकडोनल्ड्स पर स्विच हो रहा हूँ इनकम मजीद बढ़ने पर, तो अब मेरे लिए KFC इंफीरियर है और मैकडोनल्ड्स जो है वो नॉर्मल गुड है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इनकम। इंफीरियर हम इस सेंस में नहीं कह रहे कि कोई चीज बाय नेचर इंफीरियर है, ये इनकम का इफेक्ट है कि इनकम बढ़ने पर बाज लोगों को बाज चीजें इंफीरियर लगने लगेंगी क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स की तरफ स्विच कर रहे होंगे। अगेन मैंने इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर ली। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है 40 से 10 यानी कि 30 का चेंज आ रहा है, ओरिजिनल थी 40, तो क्योंकि कम हो रही है क्वांटिटी तो मैंने -30 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो मुझे पता चल गया कि 75% से डिमांड कम हो रही है बन कबाब की, राइट। फिर इनकम का चेंज निकाल लिया मैंने, 2000 का चेंज आ रहा था, ओरिजिनल थी 3000, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 66% आ गया, और 66% को सॉरी -75% को, जो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, जब मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया -1.13। अब माइनस ये बता रहा है कि दिस इज एन इंफीरियर गुड, और 1.13 ये बता रहा है कि 1 से वैल्यू अबव है तो डिमांड relatively elastic है। Demand is relatively income elastic and the good is an inferior good because income effect is negative, because income elasticity of demand is negative. और फिर तीसरा केस कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली जीरो आए कैलकुलेट करने पर, आईडी कोफिशिएंट हमारा जीरो हो, तो इसका मतलब यह है कि इनकम के चेंज से एक सर्टेन गुड की डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। It means demand for the good is not influenced by changes in income, right? For instance, if income of the consumer will increase or decrease, demand for toothpaste will be unaffected. इनकम बढ़ने से आप पहले से ज्यादा पेस्ट नहीं करने लगेंगे, इनकम कम होने से आप पहले से कम पेस्ट नहीं करने लगेंगे। इनकम बढ़ने से आप खानों में सॉल्ट ज्यादा नहीं डालने लगेंगे, इनकम कम होने से सॉल्ट कम नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इनकम के चेंज से उनकी डिमांड पर कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं आता, और हम कहेंगे कि दैट इज परफेक्टली इनकम इन इलास्टिक डिमांड, which means that changes in income are not influencing the quantity demanded at all। और जब भी हम ऐसी चीजों की आईडी कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आएगी। तो तीन केसेस है हमारे पास, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव, एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो। तो यहां हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंपैरेटिवली एक आसान कॉन्सेप्ट है, राइट। उसको कैलकुलेट करना, पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड, नेगेटिव है तो इंफीरियर गुड, और जीरो है तो इसका मतलब ये है कि इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। तो यहाँ हमारी बात खत्म होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। प्लीज अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आए तो उन्हें लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नए से नए टॉपिक्स मुसलसल आते जा रहे हैं वो आपको नोटिफाई करेगा यूट्यूब, और आप उन टॉपिक्स को देखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन करते रहिए, बार बार टॉपिक्स को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।